एक समय की बात है, एक शहर में 10-12 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका नाम राजू था। कई सालों के बाद राजू अपने दादाजी के गांव जाता है। वहां जाकर वह हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता है। खेलते खेलते एक दिन राजू अपने दादाजी से कहता है कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हैं? उसके दादाजी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हैं और उसे हाँ कहते हैं और उसे एक पौधे की दुकान पर ले जाते हैं जहाँ पर छोटे छोटे पौधे मिलते हैं। वहाँ से उसके दादाजी 2 छोटे पौधे खरीदते हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वह उनमें से एक पौधे को बड़े से गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं और दूसरे पौधे को वह घर के बाहर लगा देते हैं। फिर वह अपने पोते से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, कौन सा पौधा फ्यूचर में अच्छे से बड़ा हो पाएगा? राजू ने थोड़ा सोचा और अपने दादाजी से कहा कि हमने घर के अंदर जो पौधा लगाया है वह अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वह घर के अंदर हर प्रॉब्लम से बचा रहेगा, और जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसे बहुत सी चीज़ों का खतरा है, जैसे कि सूरज की तेज किरणें, आंधी तूफान, तेज बारिश और जानवरों से भी उस पौधे को खतरा है। उसके दादाजी ने मुस्कुराया और उससे कहा कि भविष्य में देखते हैं इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। फिर 4 साल बाद राजू फिर से अपने दादाजी के घर जाता है। दादाजी को देखने के बाद वह फिर से उनसे पूछता है कि दादाजी, लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कि ज़िंदगी में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, ज़रूर, लेकिन सबसे पहले हम उन 2 पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाया था। यह कहकर दादाजी उसे उसी जगह पर ले गए जहां उन्होंने घर के अंदर पौधा रखा था। उन्होंने देखा कि वह पौधा एक बड़ा पौधा बन चुका था। फिर वह उस जगह पर गए जहां उन्होंने दूसरे पौधे को बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि वह छोटा सा पौधा अभी बहुत बड़ा और विशाल पेड़ बन चुका था, और उसकी जो टहनी थी वह बहुत ही मजबूत और लंबी थी, और उसकी छाया पूरे मैदान पर पड़ रही थी। अब राजू के दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि अब बताओ, कौन सा पौधा ज़्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका है, कौन सा पौधा ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है? राजू ने कहा, वह पौधा जो हमने घर के बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, यह कैसे संभव है? इस पौधे ने कई डेंजर सिचुएशन सही होगी, इस पर कई प्रॉब्लम्स आई होगी, लेकिन फिर भी यह पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने ठीक कहा, जो पौधा हमने घर के बाहर लगाया था उसने कई प्रॉब्लम सही होगी। उन्हीं प्रॉब्लम से लड़ते हुए वह इतना बड़ा और विशाल हो पाया है, और अब वह जितना चाहे उतना अपनी टहनियों को बड़ा कर सकता है, और जो तूफान और तेज बारिश जैसी प्रॉब्लम्स हैं वह उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाती हैं, और इसी वजह से आज वह बहुत ही विशाल पेड़ बन चुका है, और अब यह सारी समस्या उसके सामने छोटी हैं। फिर राजू के दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बेटा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपनी लाइफ में संघर्ष नहीं करोगे, जब तक तुम कठिनाइयों से नहीं गुजरोगे, तब तक तुम अपनी लाइफ में सफलता को हासिल नहीं कर सकते हो। अगर तुम अपने जीवन में हमेशा कंफर्टेबल चॉइस ही रखोगे, तुम अपनी लाइफ में उतनी तरक्की नहीं कर पाओगे जितना तुम कर सकते हो। और अगर तुम हर प्रॉब्लम के लिए तैयार रहोगे, हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहोगे, तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा, और फिर बड़ी बड़ी समस्या तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। यह सुनने के बाद राजू ने एक गहरी सांस ली और फिर उस विशाल और बड़े पेड़ की तरफ वह देखने लगा। उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। तो दोस्तों, समस्या, रुकावट और कठिनाई, इन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावटें, यही कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं और हमारी ज़िंदगी में हमें ज़्यादा सफल बनाती हैं। किसी ने कहा है कि अगर तुम्हारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो समझ जाओ कि आप गलत ट्रैक पर हो। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से अगर आपको कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। तो मिलते हैं ऐसे ही मोटिवेशनल और रोचक कहानी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।